मकई निजाम। हाँ बोला, कौन सा मैकेनिज्म बताने वाला था? पिछला एगो रिएक्शन का बोलाऊंगा RH वाले का, है ना? ठीक है, हो जाएगा। देखो सुनो, वो मैकेनिज्म आगे है, हम देखे हैं, वो मैकेनिज्म एक जगह बताना ही है, ठीक है? NCERT में दे रखा, हमको लगा था नहीं दे रखा, थोड़ा सा पार्ट में आगे दिया हुआ है, इस खत्म होगा तो मैकेनिज्म है, ठीक है? पूरा ना ये वाला बात बता चुका हूं ना कि क्यों ये मेथड जो है सो सही नहीं है एराइल हैलाइड को बनाने के लिए। ये मेथड एराइल हैलाइड के प्रिपरेशन के लिए सही क्यों नहीं है, ये बात हो सकता है हम आपको बता चुके होंगे। कोई दिक्कत? तू कहा है गुमसाद आलम? अच्छा, समझ में आ रहा बात? पढ़ रहा है ना रे? हाँ, तो समझ में आएगा। देख अब सुन ले, ये कहानी हो गया। मतलब हम अल्कोहल से क्या बात कर रहे हैं, अल्कोहल से कैसे बनाएंगे क्या अल्काइल हैलाइड, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन NCERT जो लिखा हुआ था, हमने पूरा एक एक पॉइंट को, एक एक बात को एक्सप्लेन करके समझ लिया। मैकेनिज्म आ गया, हम बता देंगे। अब कह रहा है कि दूसरा है फ्रॉम, रुक जाओ, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, बात को समझिए। अगला कौन सा है? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, है ना? हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? हाँ, हाइड्रोजन और, ठीक है, एंड कार्बन। समझ में आ रहा बात? हाइड्रोकार्बन मतलब नॉर्मल वही वाला। अब हाइड्रोकार्बन में तीन तरह का, आइदर एल्केन या एल्कीन या हाइड्रोकार्बन तीन प्रकार का, या तो अल्कीन, अल्केन या अल्कीन या अल्काइन। हम पहला अगला मेथड पढ़ रहे हैं किससे बनाने का? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन तीन प्रकार का, तो हाइड्रोकार्बन से बनाने का मतलब या तो अल्केन से बना सकते हैं, या अल्कीन से बना सकते हैं, या अल्काइन से बना सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं लग रहा है कि होना चाहिए इस बात में, है ना? ऑन है ना? ऑफ है? ऊपर की ओर है? पक्का? कोई दिक्कत नहीं, इतना लालपन वाला काम सब होना ही नहीं चाहिए। गलत बोल रहा पुष्पा? क्या है तू, फायर है कि फायर क्या है? फायर है? यहाँ देख ले, हाइड्रोकार्बन ही जलता है, कंबसन होता है। देखिए ना, हाइड्रोकार्बन ही जलता है तो फायर बनता है ना? तो सुन, कह रहा है कि अल्केन से या अल्कीन से या अल्काइन से। NCERT कह रहा है पहला वाला हम किससे पढ़ेंगे? फ्रॉम अल्केन्स। किससे? फ्रॉम अल्केन्स। तो हम बताइए रहा, वो बता रहा है कि वो जो हेलोजिनेशन है वो किस प्रकार का है? बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। याद करो, रेडिकल में कोई कब टूटता था? जब दोनों बाउंड जिसके बीच में बना हुआ है, होमोलिटिक क्लीवेज में ही रेडिकल बनता है। लेकिन होमोलिटिक क्लीवेज कब होगा? जब दो एटम जो आपस में जुड़ा हुआ है, वो कोई भी हो, वो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जनरली ना के बराबर, जनरली। तो वो जनरली किस प्रकार से हम टूटने का उम्मीद रखते हैं उससे? समझ में आ रहा बात? दोनों जब ब्रेक करेगा तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के आर पार हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? समझ रहा है? तुम्ही को बोल रहा हूँ, पीछे वाली, पीछे में है तू। हाँ, हम कना है, देखते हैं उसको।
है उसको समकल पागल कहीं। आपका तो नजर पता नहीं चलता। हाँ, हम उसको देख रहे हैं, आई करे हमको। कनाट टीचर से क्लास में दिक्कत नहीं है, मेन एग्जामिनेशन में दिक्कत होता है। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। अरे पगला सुन रही, एगो मास्टर था मेरा, कनाट था, वो एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे घूम के खड़ा हो जाता था। एक हम चीटिंग कर रहे होते तो वहाँ पे जहाँ पे कुछ सदवा बैठा है, आप बोलता था स्टैंड अप। कनाट था, उधर दिखता था उसको। चश्मा लगा के आता तक आँख देखे नहीं, लेकिन लोग बोलते नहीं करना है। हाँ देखो, अल्केन से, अल्कीन से या अल्काइन से, स्टैंड फैन हटा ले वहां से। हाँ, आप फ्री रेडिकल मतलब तो सुनो, ये तो कॉमन सेंस है ना। देखो, फ्री रेडिकल का मतलब समझ रहा है? तो फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन गिव्स ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक मोनो एंड पॉलीहेलोएल्केन्स। अब इसका बात समझो आराम से। फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन मतलब कि हमने क्या किया, मीथेन था ना, मान लो अल्केन से करवा रहे हैं, तो इसको किससे रिएक्शन करवा दिया, क्लोरीन या Cl2 या Br2 से, है? तो ये तो ऑब्वियस बात है ना, क्लोरीन अब कोई तो दूसरा है ना जो इसको अलग अलग तोड़ देगा, तो कैसे टूटेगा, Cl तो रेडिकल बनेगा। तो रेडिकल बनेगा तो यहाँ भी क्या जनरेट होना चाहिए, तो तब ये बाउंड भी कैसे टूटेगा। और हम बता चुके हैं कि जनरली कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो काउंट नहीं किया जाता है, कि उतना नहीं है जिसके कारण वो अच्छे से टूट जाए। आ रहा है नींद? तो तेज फास्ट रहता है क्या रे? सवाल पूछने से पहले जवाब रेडी होता है जी। तेरे जैसे आदमी था, गुस्सा में बहुत रहता था, जिसको मारना होता था दौड़ता था उसके पीछे, उसको मारने के लिए, उससे आगे निकल जाता था। वही तू है, देखो ऐसा नहीं करने का। हाँ देख रहे, देख अब क्लोरीन जो है ना, तो यहाँ पे लगेगा तो क्या बनेगा, देखो क्या क्या उम्मीद है कि एगो H हट जाए, Cl, समझ में आ रहा बात? कोई बोलेगा कि ऐसा क्या जरूरी है कि H भी हट के Cl जुड़ जाएगा, तो क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है। देखो पहला एक उम्मीद कर सकते हैं CH3Cl, CH2Cl2, CH3Cl3, सॉरी CHCl3 है ना, CH, अरे हाँ CH, ठीक है। और एक और बन सकता है, यहां लिख रहा हूं CCl4। क्या हुआ बोलना? अच्छा वो तो, अरे राक्षस है यही बार बार हम लिख रहे हैं Cl2 से रिएक्शन हो रहा था, मतलब दुइयो क्लोरीन का आइटम है, करोड़ों संख्या में है। हम तो ये बोल रहे हैं कि क्लोरीन से रिएक्शन करवा रहे हैं, करोड़ों की संख्या में है। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि क्लोरीन से रिएक्शन, एक बार बताओ, H2 प्लस O2 तो मतलब एक मॉलिक्यूल कितना बनेगा इससे, H2O बनता है, वो भी कर लो, जनरली दिख तो रहा है एक को बनता हुआ, एक ऑक्सीजन बच जाएगा। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो पानी बनाता है, करोड़ों खरबों मॉलिक्यूल्स होंगे। और उसी को बैलेंस हम इसलिए करते हैं, वो ये बात बताता है कि कै गो हाइड्रोजन का एटम चाहिए पूरा पूरा रिएक्ट करने के लिए, कै गो ऑक्सीजन के एटम से, दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग। सिखाए होंगे 10वां में मास्टर साहब, दूर तरफ गिन ले और दूधना चार कर दे, है ना। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट जो तुमने सीखा ना अपने सर से, वो कॉन्सेप्ट बहुत ही यूजफुल था, जिसके कारण तुमने आज ये सवाल पूछा मुझसे, ठीक है। हाँ, तो बात समझा, कहने का मतलब है हम ये बताना चाह रहे हैं कि कहीं पे ना हाइड्रोजन है, कहीं पे ऑक्सीजन है, वो रिएक्ट करके क्या बना रहा है, पानी। अब एगो दूगो हाइड्रोजन का आइटम होगा क्या, समझो H2 लिखने का मतलब है रिप्रेजेंटेशन है। हमने उस दिन ही बताया है कि ये सब बात क्या है कि दुनिया में कहीं जो रिएक्शन होगी उसका बोर्ड पे हम रिप्रेजेंट करने के लिए ये बातें हम लिखते हैं, रिएक्शन जिसको लिखते हैं, जिसको हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी कभी कभी बोलते हैं, बैलेंस्ड रासायनिक अभिक्रिया भी बोलते हैं। उस पर नहीं जाने का, वो तो हम बैलेंस करके देख लेंगे कि कितना मोल के लिए कितना,
है ना, वो बैलेंसिंग करने से पता चलता है कितना मोल के लिए कितना या कितना एटम के लिए कितना। लेकिन मेन कहानी तो दोनों मिलेगा तभी, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेने का, यहाँ पे 2 लगा देंगे तो काम हो जाए। कहने का मतलब उस मान लो करोड़ों ही है, करोड़ों ही है, तो सुनो, एक उम्मीद है कि एगो हाइड्रोजन हट के एगो क्लोरीन लग जाए। कोई बोलेगा कि दोनों हाइड्रोजन, एगो जो क्लोरीन यहाँ से टूटेगा तो ये तो रेडिकल है ना, ये भी तो रेडिकल है ना, ये रेडिकल इसको हटा दिया तो ये रेडिकल इसको हटा देगा, और भी तो रेडिकल बन रहा होगा ना, करोड़ों ना है। तो ये उम्मीद है, क्या क्या बन सकता है, ये बन सकता है बहुत एक सारा, 1 करोड़ था तो उसमें से 2-4 लाख ही बन गया, 2-4 लाख ही बन गया, 2-4 लाख ही बन गया, 2-4। अब उसको करोड़ में बांट रहा है कि कैसे हो गया, 4 चौक 16 लाख हुआ। एक ग्रेड का, एक ग्रेड एकदम प्योर, प्योर नहीं होता है, ढीठ वो है। कोई जो बोल रहा था अभी कि 4-4 लाख से कैसे हो गया 1 करोड़ बोले क्या, देखो ये कहानी ठीक है, राक्षस एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये बात क्लियर है। अब हम क्या कह रहा है समझो, क्लोरीनेशन करवाओ या ते बात होता, इस कार्बन पे, ई कार्बन पे कितना लगा हुआ है क्लोरीन, एगो लगा है, इस पे 3 गो, एगो तो मोनो वाला बना, मोनो क्लोरीनेटेड कंपाउंड, एगो क्लोरीन लगा, मोनो डाई ट्राई, तो डाई ट्राई को क्या बोलते हैं, पॉली, पॉली मतलब बहुत है ना। तो क्या क्या उम्मीद है, कौन कौन कंपाउंड बन रहा है, एगो लगल वाला क्लोरीन या ब्रोमीन या एक से ज्यादा। तो सुन क्या कहे, फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन्स गिव्स ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। कॉम्प्लेक्स मतलब कौन है, कौन कितना है इस बात का कोई गारंटी नहीं है। 4 गो बन रहा है, कोई ज्यादा बन गया कोई कम बन गया, तो इसी को ना कहते हैं कॉम्प्लेक्स। नहीं कहता है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुला है, इसका मतलब ही नहीं है जो उसमें खाली वो साड़ी बिकता है, सब कुछ बिक सकता है, साड़ी, कपड़ा, जूता, मोजा, खाना पीना का सामान। कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब होता है, हम तो कभी सोचे ही नहीं थे, हमको क्या सोचना है, हम तो पागल कि तुमको क्या मतलब है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से तुमको क्या मतलब है, कॉम्प्लेक्स से क्या मतलब क्या है, उसमें क्या क्या बिक रहा है, ये बात एकदम कन्फर्म। अगर लिखा हुआ है शूज पैलेस, इसका मतलब यहाँ गंजी बिकता है, ये बात कन्फर्म है ना। शूज पैलेस में जूते बिकेगा, समझ में आ रहा बात, हाँ अभी आ रहा हूँ तेरे पास, ठीक है, वो जूता से ही तेरा लिपस्टिक लगेगा, शूज पैलेस में जाएगा ना तो जूता पे लिपस्टिक रख लेगा, तुम कैसे से रगड़ देगा, सन का आवाज नहीं, दिमाग के नाम का चीज नहीं। हाँ सुनो, तुम्हारे साथ तो जो लड़की शादी करेगी उसका भी गुनाह है, वो बोलेगी हमको लिपस्टिक लगाना है तो जूता से रगड़ देना। कॉम्प्लेक्स का मतलब देखिए, अब हम क्या करें, आ रहा था हम बीच में तो सोचेंगे तब पागल हो जाएंगे। कॉम्प्लेक्स का मतलब समझ रहा ना, कौन क्या है एग्जैक्ट, उसका एग्जैक्ट कंफर्मेशन नहीं है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का भी मतलब वही होता है। तो कॉम्प्लेक्स गिव्स ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक मोनो। सुन लो, अब इसका भी मतलब समझ रहा, पहले मोनो का मतलब समझ लो, आइसोमेरिक का समझ लो। मोनो एंड पॉली हेलो एल्केन, पॉली हेलो मतलब बहुत सारा हेलोजन लगा हुआ अल्केन, ठीक है, समझ में आ रहा बात, बता रहा इसी पे आ रहा, इसीलिए मैंने बोला पहले मोनो और पॉली हेलो एल्केन समझ गया, अब आइसोमेरिक बता रहा, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा इतना लिखेगा, थोड़ा सा लिख लेना आराम से, हाँ इम्पोर्टेंट है भाई, हाँ बोल। हेलोजिनेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, हाँ हेलोजिनेशन मतलब क्या होगा, कौन सा अजूबा बात है, कितना बार बता चुका हूँ बात, देख
निकालो ना इसको रे। हाँ अरे क्या ही ले रहा है? क्या हो रहा है? हाँ चल दे, ठीक था, वो भी ठीक है। देखो इसी बात का ना, इसी का ना मतलब समझना है। अभी जो हम बताए थे वो बस एक कार्बन वाला था, उसका हम एग्जाम्पल लेते। दो इसका लो एग्जाम्पल, 3 या 4 वाला, ठीक है। उसमें तो 4 तरह का प्रोडक्ट बता दिए थे, इसमें देख लो कितना तरह का प्रोडक्ट बन सकता है। यहां से हाइड्रोजन हट करके क्लोरीन लग गया, ठीक है, समझ रहा है? मान लो कि यहां से लग गया यहां पे, तो एक तो पहले ही वाला केस देख लो, अभी एक को लग रहा है, अभी एक को लग रहा है। कोई बोलेगा कि वहां पे क्या लगाएंगे, पहला कार्बन पे क्या लगाएंगे, हम यहां पे लगाएंगे, ठीक। कोई बोलेगा कि वहां भी नहीं लगाएंगे, यहां लगाएंगे। एक बात बता रहा है, ज्यादा रहेगा तो वही बात है सेम। तो सुनो क्या क्या बना, सुन लो क्या क्या बना। 1 क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरो, ये दोनों आइसोमर नहीं एक दूसरे का, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, समझ में आ रहा बात? तो बोला कि आइसोमेरिक मोनो एंड पॉली हैलोजेन, आइसोमेरिक कंपाउंड्स भी उसमें बनेंगे। कैसे? अगर 2 को लगा तो उसमें भी देख लो। कोई बोलेगा कि सर अभी तो एक को हटा के आप इतना केस बता रहे हैं, अगर 2 को हटे तो 2 को हटने में हो सकता है दोनों क्लोरीन एक जगह हो, तो 2,2 डाइक्लोरोब्यूटेन, अगर यहां से हट करके यहां पे आ गया तो 2,3, ये भी क्या है, समझ में आ रहा बात? तो आइसोमेरिक कौन कौन बनेगा, पॉली हेलो एल्केन्स भी आइसोमेरिक बन सकता है, मोनो हेलो एल्केन्स भी आइसोमेरिक बन सकता है। समझ में आ रहा बात? ठीक है। अब तुमसे एक सवाल और पूछा जा सकता है, बताओ अच्छा सा सवाल, जब क्लोरीनेशन करवाए एक अल्केन है, अच्छा वो वाला बात, राइट, यहाँ लिख दो, यहाँ पे लिख दो, इसको कलकत्ता में रखोगे फिर उसको, तब तक तुम्हारा काम हंस जाएगा। तुम्हें आने से पहले खींच देती उधर, देखो यहाँ ठीक है ना। क्या बताना चाह रहा था अभी, ध्यान बता दिया। एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, हाँ देखो कहेगा, मतलब अच्छा पूछ सकता है, हम बना के दे रहे हैं क्वेश्चन। देखो कि which of the following, पहले देख फिर छापना। Which of the following alkanes will not give isomeric product on chlorination? अब इसी से कि जब ऐसा कौन सा अल्केन, हम नाम दे रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं, जिसको हम अगर क्लोरीनेशन करवाए तो उसका आइसोमर नहीं बना, ठीक है। ऑप्शन ए, रुकना रे पहले, हमको ऊपर लावा लोकने वाला बच्चा पसंद नहीं। हम क्या पूछ रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं, फिर आंसर दो। तेज कम बनो, उतना तेज नहीं हो जो एक मेन का लेवल का क्वेश्चन के बारे में बना दोगे, देखते रहे। ऑप्शन देने के बाद बना सकते हो, खुद क्वेश्चन बना रहा है,
हम ऑप्शन नहीं दिए, तू क्वेश्चन का बता दिया, मतलब क्वेश्चन तो तू बना लिया। देख क्या है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, समझ गया? समझ रहा बात? छोटा सा बात को कितना स्टैंडर्ड तरीका से पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहां दे रखा है कैसा प्रोडक्ट बनाता है, आइसोमेरिक। कहाँ आइसोमेरिक बना रहा है? मीथेन में बनाए, कहाँ नहीं बनाए? रुक ना, देख लेते हैं कौन कौन है। मीथेन में बनाएगा तो क्वेश्चन बना दिया उसमें, ये सब तो बनाए करेगा, इस दोनों में तो हमको पता है, इस दोनों में चेक करना। इथेन में बनाएगा, इथेन बनाएगा, बनाएगा, बनाया तो पहले तुम बना के दो। इथेन बनाया कि नहीं? देखो एक एग्जाम्पल, दो ऐसा कोई एग्जाम्पल एकदम सही बोला, एकदम सही बोला। पॉली में बनाएगा, बता देता हूँ ना, पहले तुम थोड़ा सा ट्राई करो। दो वाला बनेगा 1,2 और 1,1, समझ में आ रहा बात? एक को नहीं दे सकता है कौन? उसमें दूगो लग जाएगा तो आइसोमर नहीं होगा, एगो का दूगो वाला आइसोमर नहीं होता। मैं समझा देता हूँ, क्वेश्चन टेंशन नहीं लेने का, मैं पूरा पूरा बताऊंगा। थोड़ा सा टाइम दिया हूँ बस बनाने के लिए। क्वेश्चन लिख लीजिए, दिमाग पे लोड नहीं लेने का। गाय, ओ गाय, समझी? गाय क्या बोला मैं उसको? क्योंकि ये बहुत सीधी सादी सीधी सादी और सर ये अभी क्लास नंदिनी नाम की है वो गाय थी किसी भगवान, कोई भगवान नंदी थी, आप इसको भगवान भगवान की गाय। तू मत बोलना, नहीं तो तू नद्दी बोलेगा। रे देखो रे, क्या हम समझाना चाहते हैं, देखो ओए, देखो आराम से, हम क्या समझाना चाहते हैं। इतना ठीक है? क्वेश्चन तो ठीक है, समझ में आ रहा बात? देखो कह रहे थे कि मीथेन, देखो मीथेन क्या क्या बनाएगा, देखो इसका तो मैं बता चुका हूं, चारों किसी का आइसोमर में होगा। क्या क्या बनेगा? CH3Cl। ओ बात क्या करा रे? सबका नाम लिख के देख लो। क्या नहीं समझे? रुकना, वही तो समझा रहा हूं, ठीक है? कर क्या रहा हूं, सुनो। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला CH3Cl, इसका CH2Cl। तो आइसोमर तो उस दोनों के बीच में ना होगा जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। तो सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग है, तो आइसोमर बना कहाँ? ठीक, अब इथेन पे आते, ठीक है? अब अगला आते हैं इथेन पे। ठीक, देखो अनीस, दिमाग घूम गया ना? देखिए बना लिया बेटा, देखो एक क्लोरीन यहाँ पे लग गया, पहला वाला में देखो, पहले जगह लगा के देखते हैं। तो या तो ये क्लोरीन फर्स्ट कार्बन पे लगेगा, या यहाँ तो जिधर क्लोरीन लगेगा वही फर्स्ट कार्बन हो जाएगा। रे मुखिया जी, मारूंगा एक थप्पड़ ना। ये क्लोरीन यहाँ लगा या यहाँ लगा,
समझ में आ रहा बात? तो कहीं भी लगेगा तो 1 क्लोरो, तो एगो लगने में तो हमको दूसरा कोई कंपाउंड बनता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि इंड पे है, जहां पे लग जाए वहीं से 1 क्लोरो इथेन नाम हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा? 1 क्लोरो इथेन। अब देख लो इसे, रुक जाओ, एगो वाला में तो नहीं दिख रहा, दूगो वाला में, दूगो वाला में दूगो क्लोरीन लग रहा है, तो बोलोगे सर एगो यहाँ लगा देते हैं और दूसरो यहीं लगा देते हैं, तो नाम क्या होगा? 1,1 डाइक्लोरोइथेन। 1,1 डाइक्लोरोइथेन। ठीक है, अब इसमें देख अगला, देखो एगो क्लोरीन यहाँ लगा दो, 1,2 डाइक्लोरो, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना? है इसका और इसका अलग है क्या? चेक करके देख लो, इसमें क्या होगा? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? कार्बन 3 हाइड्रोजन 1 4, तो कार्बन 2 गो हाइड्रोजन 4 गो और Cl2। इसका देख लो, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, कार्बन 2 गो हाइड्रोजन 4 गो और Cl2। समझ में आ रहा बात? इथेन में बनेगा, समझ में आ रहा बात? किसमें? पॉली वाले में एक से ज्यादा जब क्लोरीन लगेगा तो उसका आइसोमर पॉसिबल है, पर मीथेन में आइसोमर पॉसिबल नहीं है किसी वाले में भी। समझ में आ रहा बात? ये बात देख के अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहे मेंस यानी कि बहुत अच्छा, सिंपल उपल नहीं, ये कोई सिंपल क्वेश्चन नहीं है जो किसी को दीजिएगा कोई बना के समझ जाएगा। समझ में आ रहा बात? तो एक अच्छा क्वेश्चन ये प्रिपेयर कर सकता है इसका। ठीक है, देख रहा है एक बात को समझाने में मेहनत लग रही है ना? ठीक है, समझ रहा है? ये अपना कर सकता है, उसके लिए देखना कभी ना कभी तुमको ऐसा क्वेश्चन से बन चुका है, मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है, जरूर कभी कभी वास्ता पड़ेगा, इस टाइप का क्वेश्चन उसमें पूछेगा। कोई टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करोगे, नहीं सुना है नहीं कि एलन का रेजोनेंस का टेस्ट सीरीज होता है उपारने का, तो उसमें क्या होता है? उसके जो बढ़िया मेंटर्स होते हैं अपने सब्जेक्ट के, वो अच्छा अच्छा क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही प्रिपेयर करके देते हैं पॉइंट से, जहाँ पे एक्सेप्शन है और वही लोग देते हैं, उसी का प्रैक्टिस करते जाता है बच्चा, तो बाद में उसका कहता है कि प्रैक्टिस तो रहता ही है, उसका क्वेश्चन आता है तो बना देता है। चलो फालतू बातें बाद में करेंगे। हाँ बताते हैं उसको, रुक जाओ, छाप दे। तुम लोग मेंस का ज़्यादा मत सोचो, तुम अपना बिहार बोर्ड में 82-83% ले आओ, खुश रहो। ये सब नहीं होता, मेंस स्लिप नाम का कोई चीज़ नहीं होता। केमिस्ट्री में कितना 60-70 नंबर आया है हाईएस्ट में? हाँ वही 60-70 के बीच में सबसे कम केमिस्ट्री में। मैं बोलता हूँ वैसा मास्टर से पढ़ोगे यही हालत होगी, बातें नहीं समझ रहे तुम। मैं कितना बार बोला? क्या बोले सर? बेकार मास्टर से पढ़ोगे तो कम नंबर आवे करेगा। हाँ मैं तो बोला भी था, एगो लड़का देखे बोले केमिस्ट्री में सबसे कम है रे। मैं कितना बार बोलता हूँ सब बात, लेकिन तुम लोग बातें नहीं मान रहे। ठीक है, मिटाओ इसको, आगे करें इसके बाद। देखो देखो ये बात देखो, विच इज डिफिकल्ट टू सेपरेट एज प्योर कंपाउंड, क्योंकि बहुत सारा बन जाता है जिसको सेपरेट करना, हमको तो कोई एक ही होना चाहिए, हमको तो कोई एक ही होना कंपाउंड चाहिए, हमको तो या तो 1 क्लोरोइथेन बनाना होगा, पर इस मेथड से बनाएंगे। कौन सा मेथड? फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन से। तो क्या बनेगा? एक कंपाउंड कोई बनाना बहुत टफ है। क्यों टफ है? क्योंकि बनेगा उसमें 4-5 गो, और 4-5 गो बनेगा तो ठीक है, विच इज डिफिकल्ट टू सेपरेट एट, तो हमको उसमें से प्योर कंपाउंड निकालने में बहुत ही दिक्कत होगी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना पड़ेगा।
अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पर। समझ में आ रहा बात? और याद रखो हम क्या बोले कि हम केमिस्ट्री में लैब में वही वाला मेथड प्रेफर करते हैं जिस मेथड में हमको सेपरेशन का भी झंझट कम हो। ठीक है, इसीलिए हम लोग कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं? पिछले वाले केस में SOCl2 से रिएक्शन वाला। क्यों? क्योंकि उसमें जो बाय प्रोडक्ट बनता था, सुन लो, कोई भी प्रोडक्ट जो हमारे रिएक्शन में डिजायर्ड नहीं था, जिसको हम बनाना नहीं चाह रहे थे, समझ में आ रहा बात, वो बन गया, उसको क्या बोलते हैं? बाय प्रोडक्ट। तो यहां भी तो कोई हम एक को बनाना चाहेंगे एट एन इंस्टेंट इस मेथड से भी, लेकिन बनेगा मैक्सिमम। तो हमारे लिए वो मेथड बहुत अच्छा नहीं होता, इसीलिए उस पर ज्यादा डिस्कशन किया है। क्या देखो यहाँ इतना बात नहीं लिख करके, इतना बात का मतलब किसी, सुन लो, ओ 4 लाइन का मतलब बाकी लोगों के लिए नहीं है, ये याद रखिएगा। हम पहले कहते रहे, छोड़ो नहीं तो समझिए लाइन। हाँ ठीक है, देखो ना कितना लाइनों का है, 2 बोला, 1 2 3, समझ में आ रहा बात? 15 मिनट लगा है। हाँ चलिए, अब देख वो दिया, हाँ यही बता रहा हूँ, ये दिया है। अब इस रिएक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं? सनलाइट के प्रेजेंस में, पहले ही बता चुके हैं क्लोरीनेशन वाला रिएक्शन, सनलाइट के प्रेजेंस में, कल भी बताया यील्ड का क्या मतलब होता है। मतलब नहीं क्या लिखा था, अब बोलता एक सिंगल कंपाउंड का उत्पादन लो होता है। इस प्रोसेस से कोई एगो कंपाउंड सब ना बन रहा है, तो एगो तो उसमें कम में होगा, एक तो कम होगा, ऊपर से छाटने में भी झंझट है, वैसा काम हम करेंगे क्या? तो ये प्रेफर जनरली नहीं किया जाता है। ठीक है, यही बात को लिखा है, और उसी का ये रिएक्शन है। क्या देखो, ये रिएक्शन उसी का कह रहा है। ये कंपाउंड लिए तो क्या क्या बना, समझ रहा है? क्लोरीन या तो यहां लगेगा